नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 115 घंटे तक चले इस सत्र में बजट पर 27 घंटे से ज्यादा हुई चर्चा और 4 विधेयक हुए पारित। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा सदन में बजट पर 22 घंटे हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्रिम्स नाहरलगुन में जल आपूर्ति परियोजना का किया उद्घाटन। कहा सरकार ट्रिम्स में सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स और पापुमपारे जिले के मितपू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की करेगी स्थापना। ईटानगर नाहरलगुन रीजन के डेवलपमेंट का मास्टर प्लान किया जा रहा है तैयार। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल और हॉकी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन का किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने के लिए नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई। संसद के दोनों सदन की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था और यह सोमवार को समाप्त होने वाला था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 115 घंटे तक चले इस सत्र में 15 बैठक हुई। उन्होंने कहा कि बजट पर 27 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई और सत्र के दोनों बार विधेयक पेश किए गए और इनमें से 4 लोकसभा ने पारित किया। श्री बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 136% उत्पादकता रही। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन में बजट पर करीब 22 घंटे चर्चा हुई। Members, the House had the rare distinction in its 265th session of Rajya Sabha to our 7th budget in a row from the first full-fledged woman finance minister of the country, Srimati Neela Sitharaman, for a government that is continually in its 3rd term after 6 decades. I thank the media for covering the proceedings of the House and keeping the people informed. I would like to extend my good wishes to all the members of the House, present and not present, for the upcoming festivals. I look forward with hope, expectation, and confidence that the next session would be rewarding for every member of the House and for the benefit of the entire nation. The House stands adjourned sine die. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तोमर रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की क्षमता 19 लाख लीटर प्रति दिन है, जबकि पहले ट्रिम्स में स्थापित वाटर प्रोजेक्ट की क्षमता 2 लाख लीटर प्रतिदिन थी। इस प्रोजेक्ट से ट्रिम्स में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग, स्वास्थ्य मंत्री बेयूराम वागे, विधायक तेची कासो और ईटानगर के मेयर तमे फसांग मौजूद थे। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजधानी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ट्रिम्स में सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स और पापुमपारे जिले के मितपू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईटानगर नाहरलगुन रीजन के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी कॉलोनी की सड़कों की अपग्रेडेशन और राजधानी क्षेत्र की ब्यूटिफिकेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ईटानगर स्मार्ट सिटी मिशन का द्वारा ये प्रोजेक्ट टेकअप किया था। यहाँ में क्योंकि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, अभी मेडिकल कॉलेज होने के बाद में यहाँ ट्रिम्स कॉम्प्लेक्स में पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स करीबन 700 बेडेड का कैपेसिटी है।
और आउटडोर जो पेशेंट जो आते हैं करीबन 1000 का आसपास है। फिर इसके अलावा यहाँ का स्टूडेंट्स है, फैकल्टी मेंबर्स है, स्टाफ्स है। तो इसको देखते हुए यहाँ का जो पानी का जो शॉर्टेज काफ़ी हो रहा था। पहले में इसका जो वाटर सप्लाई जो था दिन में करीबन 2 लाख लीटर्स का था, उससे काफ़ी शॉर्टेज हो रहा था। तो इसको बढ़ाने के लिए ट्रिम्स का ओर से काफ़ी सरकार को रिक्वेस्ट किया गया। तो इमीडिएटली हम लोग ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत में ये प्रोजेक्ट को लिया है। करीबन 2 साल के अंतर्गत में ही इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होके आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसका जो कैपेसिटी है 1.9 MLD, तो 1.9 MLD लेमेंस टर्म में बोलने से करीबन 19 लाख लीटर्स वो पर डे का सप्लाई का कैपेसिटी है। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक प्रोजेक्ट बनाया। ये एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू ट्रिम्स के लिए ही बनाया गया है। तो आने वाला दिनों में ट्रिम्स का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और यहाँ पे एक पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग, जो क्लीन एंड सेफ वाटर ड्रिंकिंग का प्रोजेक्ट यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। जनरल पब्लिक के लिए भी इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले जो वाटर सप्लाई यहाँ जो जाता था वो डाइवर्ट होकर फिर जनरल पब्लिक का डोमेन में चले जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे उतना शायद इशू नहीं है नाहरलगुन एरिया में वाटर सप्लाई का। इशू है तो थोड़ा सा ईटानगर में इशू है वाटर सप्लाई का। उसको हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार को भारत ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल और हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ 89.45 मीटर थ्रो करके कल रात पुरुषों की भालाफेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ 90.57 मीटर के सर्वकालिक ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने 52 वर्षों में पहली बार लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता। भारत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल और रिटायर होने वाले गोलकीपर पिया श्रीजेश के कुछ शानदार बचाव के मदद से स्पेन को 2-1 से हरा दिया और पदक मैच जीत लिया। 1972 में म्यूनिख में लगातार 2 बार कांस्य पदक जीतने के बाद भारत ने पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने के लिए नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। और बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड हो, और बिल्कुल क्राउड बहुत अच्छा था और कंपटीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। वही है, अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई और अपनी भी थ्रो वही ये कोशिश कर रहा था कि बहुत अच्छे से हो, लेकिन एक ही थ्रो न पाई, बाकी तो फाउल थी। अब वो रनवे वगैरह पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नहीं, बहुत अच्छा होता है जी। एक टाइम पे जेवलिन को कोई जानता नहीं था और अभी आज ऐसा मौका आ गया कि लोग रात को जाके देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही है कि ऐसे ही सपोर्ट रहेगी तो और अच्छा करेंगे, मेहनत अभी करेंगे। ये तो दिन है, कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता है, कभी किसी का, लेकिन हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे और अभी आगे और भी कंपटीशन आते रहेंगे, उनमें फिर मेहनत करके और अच्छा करेंगे। बिल्कुल, अभी खेल जगत में अपना देश जो है काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर रहा है। मैं एक्चुअली जो अचीवमेंट जो हो रहा है इसमें सरकार का भी काफ़ी अच्छा पॉलिसी, भारत सरकार का पॉलिसी का कारण से लोगों को अपना, खास करके खिलाड़ी लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है उसको ये दर्शाता है। लास्ट 2-3 ओलंपिक्स में भी हम लोग ने देखा कि अपना मेडल विनिंग का जो कैपेसिटी है ओलंपिक्स में हो या एशियन गेम्स में हो, वो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो जितने भी जो खिलाड़ी अभी तक में जो अपना देश के लिए मेडल मिला है, मैं अपने राज्य की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आंतरिक या बाहरी ताकतों को चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में है और चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख के साथ विचार विमर्श भी किया।
मुख्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल इस केंद्र शासित प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस सांधु सहित चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है और यह 15 अगस्त तक चलेगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। गौरतलब है कि हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 2022 में शुरू किया गया था और पिछले वर्ष 10 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड किया। इस दौरान देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश की रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के बस ऑपरेटर्स, देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख। भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आज से तिरंगा यात्रा सह स्वच्छता अभियान शुरू किया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय ईटानगर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पार्टी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का भी निर्णय लिया। तिरंगा और 12 से लेकर 13 तक स्वच्छता अभियान, ओरल ट्रिब्यूट्स, गार्लैंडिंग ऑफ स्टैच्यू ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज, जितने भी हमारा 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का कार्यक्रम चलेगा। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने वाले सैनियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यह आंदोलन पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू हुआ। भारत की आजादी की लड़ाई के संबंध में इतिहास में 2 पड़ाव महत्वपूर्ण है। पहला 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो आजादी दिलाने की राह में एक मील का पत्थर बना। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए भारत के युवाओं का आह्वान किया था। भारतीय युवा कांग्रेस का आज 64वां स्थापना दिवस है। 9 अगस्त 1960 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युवाओं की सहभागिता के लिए मोर्चा संगठन के रूप में युवा कांग्रेस को मान्यता दी। उन्होंने युवाओं से संगठन से जुड़ने की अपील की। इस बार भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस की थीम एक पेड़ भारत के भविष्य के लिए पौधारोपण है। इस अवसर पर इंडियन यूथ कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने राजधानी ईटानगर के नीति विहार स्कूल में पौधारोपण अभियान चलाया। वेस्ट कामेंग जिले के तिपी में ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन ने अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के सहयोग से जागरूकता स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस अवसर पर कामगारों को रेनकोट, मस्कीटो नेट और जरूरी मेडिसिन प्रदान की गई। अपने संबोधन में विधायक तेनजिंग न्यामीग्लो और अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष रोलेन दादम लोगों से बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हाल ही में आयोजित नेशनल कैडेट क्यूरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीता। नाहरलगुन में अरुणाचल ताइक्वांडो फेडरेशन द्वारा विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एल सुकुन सिंह, अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन के
महासचिव लिखा रोबिन सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। और 3 सिल्वर हम लोग को मिला है और हम लोग अभी आने वाला जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो महाराष्ट्र में होने जा रहा है उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा है और 1-2 महीना का अंदर में सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप भी होने वाला है और वो सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।